जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को कहना चाहते हैं कि आपको जानकारी होने के बावजूद आप ये सही कदम क्यों नहीं उठाते। अब जिलाधिकारी कहेंगे हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या इनको जानकारी नहीं है? चुनाव में हमारा स्वास्थ्य कर्मी काम किया, उसके बदले एक पैसा नहीं दिया गया। इसकी जानकारी लेना जिला पदाधिकारी का काम नहीं है। बैठक का उद्देश्य है, हम लोग आज सम्मेलन सभा का आयोजन किया है। इस आयोजन में हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि सरकार हमारे प्रति असंवेदनशील काम तो लेती है, लेकिन वेतन भत्ता के नाम पर सरकार मुकर जाती है। हम लोगों का जो चीर परिचित मांग है, पुरानी पेंशन जो मांग है, सब कोई को मिल रहा है पुरानी पेंशन। पहले से जो ये प्रथा है, पहले से हम लोग को पुराना पेंशन जो है सो मिल रहा है। सरकार ने उसको एक सोची समझी राजनीति के तहत खत्म कर दिया। आखिरकार हम लोग को बच क्या गया? हम लोग के सामने में सरकार जो है सो प्रदर्शन करने के लिए, धरना करने के लिए हमको सरकार उसका आवा कर दे कि आप करो। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, हम काम करना चाहते हैं। सरकार के रवैये से हम चुप हैं। हम पूरे बिहार के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सरकार के रवैया से चुप हैं। कारण है हम सब काम करते हैं। वो जो जितना भी सरकार योजना चला रही है, उस योजना में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनको जो छुट्टी जो मिलता है, छुट्टी रविवारी अवकाश हो। अब उसके बाद में सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो प्राकृतिक अवकाश, जो जिसको विशेष अवकाश कहा जाता है, वह अवकाश, वो प्रदत्त अवकाश, वो भी सरकार जो है तो देने में कोताही बरत रही है, जो कि सबसे बहुत बड़ी शर्मनाक बात। सरकार कहती है कि हम नारी को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो जो महिला का जो अधिकार, स्पेशल अधिकार है, उसको आप अवकाश से मरहूम कर रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण का एक नारा जो है, एक खोखला नारा, इस नारा में कोई दम नहीं है। कर्मचारी मरते रहे, एक हमारे कर्मचारी को शोषण ग्रहण किया जाता है। जहाँ तक स्थानीय स्तर की बात है, वेतन देने में, भत्ता देने में, प्रोत्साहन राशि देने में, उसके नाश्ता का जो है सो पैसा जो मिलता है, आज तक किसी को नहीं मिला है। माने चारों तरफ से हमला ही हमला। तो समय की मांग है, हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग जो है सो जुटे। हम लोग जुट करके हम एक लोग रणनीति तैयार करते हैं कि सरकार अगर जो इसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इससे भी आने वाले समय में हम बहुत से बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है सो हम लोग दोषी नहीं हैं। इसके लिए जो जितने स्वास्थ्य प्रशासन और जितने जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, इसके लिए कहीं अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए दोषी है। मैं चंद्रभूषण चौधरी, महामंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। बिहार सरकार के गलत रवैये या गलत व्यवहार से बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार अपनी मर्जी से श्रम नीति में तो शोधन कर रही है। अपने जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अपने चांदी काट रहा है, लेकिन उसके मशीनरी में जो काम करता है, मशीनरी के बारे में तो सोचता है। घोषणा तो बहुत सारी करता है। घोषणा करने के बाद वो जमीन पर लागू करने के लिए वो देख नहीं पाता है कि हमारे मशीनरी को, यानी हमारे कर्मचारियों को हमारे घोषणा के बाद इन्हें और काम करने के बाद क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या किस तरह की दिक्कत है और दिक्कत का निराकरण कैसे किया जाए, ये सब नहीं देखे। नतीजा है कि हमारे तमाम स्वास्थ्य कर्मी विक्षुब्ध हैं और विक्षुब्ध के कारण इनमें बहुत बड़ा गुस्सा है। आज के जिला सम्मेलन में गुस्सा का इजहार किया गया है और सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारे ईमानदारी से काम करने के बाद सरकार ध्यान नहीं दिया, तो विवश होकर पूरे बिहार के स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतरेगा। इसकी सारी जवाबदेही सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को होगी। ये हमारा चिकित्सा के स्वास्थ्य कर्मचारी का आह्वान। कहीं ना कहीं बिहार सरकार
सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ शोषण कर रही है? ये शुरू से कर रही है। इधर कोरोना काल में शोषण की जो गुणवत्ता है वो बढ़ गया। शोषण तो शुरू से कर रही है, छुट्टी समय पर नहीं देना, जरूरत पर छुट्टी नहीं देना और भत्ता वेतन आदि में पैसा मांगना, ये तो उसके मशीनरी में उसके स्थापना में शुरू से। लेकिन इधर कोरोना काल से ये शोषण और बढ़ गया। ये पूरा नंगा नाच होने लगे। जितनी सारी जवाब यही सब सर्जन को भी है, यहाँ के डीएम को भी है, डीएम भी सब जानते हैं, लेकिन सब आंख मूंदे हुए रहते हैं। और जिलाधिकारी सिविल सर्जन को कहना चाहते हैं कि आपको जानकारी होने के बावजूद आप ये सही कदम क्यों नहीं उठाते? अब जिलाधिकारी कहेंगे हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या इनको जानकारी नहीं है? चुनाव में हमारा स्वास्थ्य कर्मी काम किया, उसके बदले एक पैसा नहीं दिया गया, इसकी जानकारी लेना जिला पदाधिकारी का काम नहीं है, नहीं दिया। सब जानकारी उनको है, बावजूद उसके हाथ मुंडे हुए। तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य प्रशासन से लेके सामान्य प्रशासन तक हर जिले में और राज्य में भी इसमें संलग्न है। मैं इसका पूरे तन मन से विरोध करता हूँ। ये करता हूँ। मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंह, संघ के सम्मानित। यहाँ मौजूद है इस बैठक में, क्या क्या उद्देश्य है आपको, मतलब ये बैठक में जो सम्मिलित हुए हैं? मेरा नाम गायत्री कुमारी, मैं PSC निष्कौर से हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो भी वर्क मिलता है उसको अच्छे से करते हैं। उसके बाद भी जगह जगह पर जो दिक्कत होता है, इसके लिए हम लोग इस वोट ग्रुप से जुड़कर एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिससे कि जहाँ जहाँ दिक्कत हो वो अपने दिक्कत को रखें और हमारे महामंत्री जो आए हैं वो हम लोग की जगह जगह पे हेल्प करें। मैं सुलेखा कुमारी, ANM CSC नगर में मेरी पदस्थापना है और मैं सारी महिला कर्मी, चाहे वो संविदा पे हो या परमानेंट जॉब पे हो, सारी इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में सबने तन मन और अपने परिवार को छोड़कर अपना जीवन दांव पे लगाकर कार्य किया। लेकिन हमें नज़रअंदाज किया गया है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमारे साथ बहुत कोताही बरती गई है, हमें मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और जो सरकार से गाइडलाइन में आता है, जो हमें सुविधा दी जाए, उसे भी नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए और सुचारू ढंग से करने के लिए, पूरे ईमानदारी से करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हम महिला कर्मी को मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, इसमें कमी लाई जाए, ताकि हम अपने कार्य को और गुणवत्तापूर्वक कर सकें। हमारी आज इसका मुख्य मकसद ये है कि जो भी सरकार के गाइडलाइन से आता है वो हमें प्रदान किया जाए। हमें पुरानी पेंशन, आज अगर हम चलते फिरते हैं तो आज हमें काम लिया जा रहा है, आज काम करेंगे, कल को हमारे पास पेंशन नहीं होगा, जब हम नमक रोटी के लिए भी तरस जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें पुरानी पेंशन दे और जितनी भी हमारी संविदा कर्मी साथी बची हुई हैं उनको परमानेंट पदस्थापना दिया जाए। सरकार के द्वारा निकाला गया है 28,000 सीट निकाला गया था, उस सीट को भरने में हमारे पूरे बिहार राज्य की लगभग 1,000 से भी कम ANM बची हुई हैं। कृपा करके उनकी बहाली, जो कि 15 साल से दे रही हैं अपनी सेवा, उन्हें निस्वार्थ उनको पदस्थापना दी जाए, ताकि हमें भी महसूस हो कि हमने सरकार को अपनी सेवा दी है। क्या करना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मी हैं, हमारा ध्यान रखा जाए और ये देखा जाए कि हमें कितनी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। हम कार्य करने के लिए सक्षम हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रति उनका व्यवहार सही हो, हमें भी खुश रहकर अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से उनके दी हुई सुविधा के अनुसार उनका उपयोग करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि मेरी ज़रूरत मेरे परिवार को भी है। हम सेवा देंगे, लेकिन हमारी जान की भी फिक्र हमारी सरकार करे। आज हमारी कई ANM रोड पे एक्सीडेंट हो गया, इस कार्य की इतनी प्रेशर है। एक दिन में 5 तरह का कार्य, एक दिन में 2 हाथ है, लेकिन काम ANM के लिए बहुत है। इस प्रेशर को कम किया जाए।
हम अपने ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं, ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, लेकिन हर समय हमें दिया जाता है कि डीएम सर का आदेश है अपना नौकरी बचाओ, ये काम पूरा करो, नहीं करोगी तो तुम्हें सिविल सर्जन को जवाब देना होगा, डीएम सर का आदेश है इसको पूरा करो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलना है, क्योंकि प्रेशर बहुत बुरा होता है। हम काम करेंगे लेकिन उसमें गुणवत्ता लाया जाए, उस मानसिक प्रताड़ना को कम किया जाए, प्रेशर को कम किया जाए और हमें आदमी मशीन ना समझकर हमें आदमी समझा जाए, मानव जाति समझा जाए कि कितना सक्षम है, कितना काम लिया जा सकता है। एक तरफ वैक्सीनेशन, एक तरफ रजिस्टर, एक तरफ रिकॉर्ड और एक तरफ मोबाइल पे ऑनलाइन आप डॉक्टर से भेंट करवाइए। जो डॉक्टर सामने बैठे हुए हैं वो तो मरीज उनसे संतुष्ट नहीं हो रहा है और अभी ऑनलाइन करवाइए, तो ठीक है, उसके लिए समय दिया जाए, समय दिया जाए ताकि गुणवत्तापूर्वक हम अपना कार्य करें और स्थिर दिमाग से करें और अच्छे ढंग से हम काम करना चाहते हैं। ड्यूटी करने आए हैं, हमने नौकरी की है तो कार्य करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन हमें भी सुविधा दी जाए। क्योंकि हमारा शरीर भी हाड़ मांस से बना हुआ है, बीमार पड़ सकता है, थक सकता है और इस लू में, लहर में तो किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो उसे थोड़ा सा प्रिफरेंस दिया जाए ताकि वो प्रताड़ित ना हो, क्योंकि उसका भी शरीर है। तो छुट्टी हो या कुछ भी हो तो उसमें थोड़ा सा हमें कार्यालय अगर सहयोग करता है तो हम और अच्छे ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जिलाधिकारी सिविल सर्जन से? जिलाधिकारी सर से तो कहना, हम लोग आज तक हम लोग जिलाधिकारी सर से हम कंप्लेन नहीं किए, लेकिन हम जिलाधिकारी सर से चाहेंगे कि, और ये भी समझते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन हम चाहेंगे कि सर भी समझें कि ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं या उनको किस तरह से सुविधा, हमारे कहने के बाद भी उनको अगर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो उसमें सर आप सहयोग कीजिए। हमें आपके अनुसार सहयोग नहीं मिल रहा है, ये हम आपको सर से बताना चाहेंगे कि जो आपने सुविधा प्रदान की है वो ग्रास लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, उस सुविधा को ग्रास लेवल तक पहुंचाइए और कम से कम इस लू लहर में अगर हमारे हिस्से का पानी भी आता है, नाश्ता भी आता है, तो उसका कुछ अंश एएनएम तक पहुंचाया जाए, जिसे खाकर और पानी पीकर जिंदा रहकर आपके कार्य को पूरा कर सकें। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।